डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनरियन डॉक्टर स्टार आपको अपने यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट में खुशामदीद कहता है। तो बगैर को टाइम ज़ाया किए जो आज की बड़ी ही अहम बीमारी है जिसको हम न्यूकास्टल डिजीज़ वायरस भी कहते हैं या आम ज़बान में हम इसको रानीखेत कहते हैं, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है और बड़ी ही जानलेवा पोल्ट्री इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली बीमारी जो है वो यही है। ख़ास तौर पर जो अर्ली एज के बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 हैं। लेंटोजेनिक, जो कि बड़े जो बर्ड्स हैं, ज़्यादा उम्र के परिंदे हैं जो उनमें होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी जो है वो शरअ मवाद इसमें नहीं होती। दूसरी है मीज़ोजेनिक, जिसके अंदर 25% जो है मोर्टेलिटी है। 100 में से 25 परिंदे जो हैं बर्ड्स वो मर जाते हैं। जो थर्ड है विलोजेनिक, ये जो है इसके अंदर 100% जो है मोर्टेलिटी होती है। जानवर बेतहाशा जो है इससे एक्सपायर हो जाते हैं। अब ये जो बीमारी है मुर्गियों में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं पहले बताया कि अर्ली एज जो शुरू के छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर वो चूज़े आप देखा होगा घरों में वो लोग जो मुर्गियों से चूज़े निकालते हैं, उनका ये कहना है कि 1-2 हफ्ते के बाद उनके सारे चूज़े जो हैं वो 100 में से बामुश्किल जो है वो 4 या 5 बचते हैं। तो ये जो बीमारी है रानीखेत, ये छोटे जो बच्चे होते हैं बर्ड्स उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अब आ जाएँ इस बीमारी की अलामात क्या क्या है। नंबर 1 एनोरेक्सिया, जानवर का कुछ ना खाना। जब जानवर कुछ नहीं खाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा, जानवर कमज़ोर हो जाएगा, उसका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। जो बड़ी एज के बर्ड्स होंगे उनका जो कॉम्ब है, जो उसकी कलगी है, वो उसके अंदर हेमरेजेस वो हो जाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे जैसे खून के धब्बे लगे हों। बाद में वही जो है वो पेल होना शुरू हो जाएगी, जर्द हो जाएगी। जो फेस है उसकी हल्की सी आप स्वेलिंग देखेंगे। मुंह अगर खोल के देखेंगे तो लेरिंग्स एंड फेरिंग्स वो अंदर से जो है वो ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। अनथ्रिफ्टीनेस, जो पर हैं, फैदर हैं, वो आपको अनसिमेट्रिकल उसमें देखेंगे, उसमें सिमेट्री नहीं रहेगा। बाल जो हैं वो कोई ऊपर है कोई नीचे हैं, तो जिस तरह जानवर कांपता है उस कंडीशन में हो जाएंगे। और इसके अंदर जो नेक्स्ट उसकी जो अलामात आप देखेंगे उनमें से एक तो बताया मैंने कलगी का, एनोरेक्सिया, खाना पीना छोड़ देगा, वेट लॉस हो जाएगा और डायरिया होगा। इस तरह का जो बर्ड्स होगा वो बार बार जो है वो फीसिस करेगा और बिल्कुल वाटरी करेगा, पानी की तरह के, या वाइटिश करेगा या ग्रीनिश। और उसके अंदर देखेंगे आप जो वाटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी। बार बार मोशन का करना, जब जानवर बार बार फीसिस करेगा, डायरिया हो जाएगा जानवर को, तो एकदम जिस्म से जो है पानी का इखराज हो रहा है, शदीद डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाएगी। जो चेस्ट के मसल हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और कील टाइप हो जाएंगे। दूसरा अगर देखेंगे तो जानवर का एक टांग के ऊपर खड़ा होके आंखें बंद रखना, आइज़ क्लोज हो जाएंगी। और स्पेशल जो है बर्ड्स सर्दियों के अंदर ठंडे मौसम में जानवर आंखें बंद करके तो यूं जो है आप देखेंगे दूसरे जानवरों से अलग सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। ये हो गया। तो उसकी आगे जो अलामात हैं, एक तो बाकी फ्लॉक से अलग हो जाना, जानवर का ना खाना, डायरिया का हो जाना, सीवियर डिहाइड्रेशन, वेट लॉस हो जाना। जो इसकी नेक्स्ट जो सरवाइव कर जाते हैं, जो जानवर इस बीमारी से बच जाते हैं, उनके अंदर भी हमने देखा गया है कि जो टांगें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, उनकी जो बोन मैरो है उसके अंदर ये जो है अभी भी वायरस मौजूद होगा, जानवर को चलने में मुश्किल होगी। और बसा का जानवर जो है वो डिसेनिया, सांस लेने में मुश्किल होगी, जानवर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। जानवर का मुंह खोल के इस तरह सांस लेना, नेज़ल नाक से, और जो उसका मुंह है उसमें से आप देखेंगे कि पानी का निकलना जो है, जो स्टिकी सिक्रीशन टाइप हो जाएगी,
आँखों से पानी का निकलना, लक्रीमेशन वो होना, ये इसकी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि अलामात जो हैं ये देखी गई हैं। अब आपको बताएंगे, ये दिखाएंगे ज़रा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बर्ड्स हैं इनमें से आप देखें कि जो हेल्दी बर्ड होगा वो भागेगा। इनमें से ये देखें, ये मुर्गी जो है, ये देखें, इसको ये बीमारी है वेट लॉस। ये वाइट कलर की जो है बार बार, ये दिखाएं जी, ये कर रहे हैं फीसिस, डायरिया बार बार कर रहे हैं। इसकी जो फैदर हैं आप देखें, बाकी जानवर की फैदर भी देखें, वो हेल्दी हैं, साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बीमारी है, ये देखें बीमार मुर्गी जो है। अब इसमें क्या है, ये गर्दन जो है, जो हेल्दी एनिमल होगा उसकी गर्दन यूँ, वो जो पिकिंग ऑफ दी जो ग्रेन्स हैं वो बड़ी खुशी से दाने को उठाएगा, लेकिन बीमार जानवर जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, अपनी गर्दन जो है जो अंदर को जो है अपने परों के अंदर कर लेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो मुर्गी है, ये देखें, इसका चलने का तरीका देखें, और इसकी जो नेक जो है, नेक के जो मसल हैं, एक तो वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं, और इसमें एनीमिया, खून की जो है ये जो शदीद कमी है वो हो। जो पहले मैंने आपको बताई थी, ये जो कोम है, जो कलगी है, उसके अंदर हेमरेजेस का होना, ये देखें, और कलगी बिल्कुल सीधी नहीं, खड़ी नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि वो एक साइड को हो जाएगी। आँखों की जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसका हम ये जो मसल है इसके, ये देखें, बिल्कुल ये कील, ये बिल्कुल सूख गए हैं। ये जो है मसल, ये बिल्कुल ही जो है यहाँ से ये गोश्त नहीं रहा। वेट लॉस हो जाना, जानवर का बिल्कुल सुस्त हो जाना। ये के अंदर जो नर्वस साइन आएंगे, जिसको हम कहते हैं झोला पड़ना, जानवर अपनी गर्दन को जो है वो यूं मोड़ लेगा, और यूं बसा औकात क्या होगा कि यूं यूं घूमते हुए जब जानवर का बार बार गिरना, टार्टिकोलस वो हो जाना, लेग्स का बिल्कुल वीक हो जाना, अटैक्सिया हो जाना, लड़खड़ा के चलना, ये भी इस बीमारी की अलामात हैं। अब इसी एनिमल को हम स्लाटर करेंगे तो फिर जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके जो क्रोप एरिया है उसके अंदर जो है हेमरेजेस मिलेंगे, जो गिजर्ड है उसके अंदर भी मिलेंगे, स्पॉट मिलेंगे आपको। और इसकी नेक देखें अगर आप, तो इसके अंदर जो है ये देखें, इतनी रेडिश नहीं है, वाइटिश हो गई है ड्यू टू दी एनीमिया, खून की शदीद कमी की वजह से जो है ये इसमें बन गई है कंडीशन। तो अभी मैं इसको स्लाटर करके दिखाऊंगा आपको, तो फिर जो इंटरनल ऑर्गन है उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। तो ये मैंने छुरी ले ली है, अब इसको मैं स्लाटर करूंगा क्योंकि यूट्यूब हमें अलाउ नहीं करता ब्लड दिखाना। तो अभी मैं जो है उसको करने लगा, स्लाटर करने के बाद जो इसके इंटरनल ऑर्गन वो आपको दिखाऊंगा। ये मैंने अभी स्लाटर की है, ये मुर्गी ज़बह कर दी है मैंने। डिस्किनिंग जो है अभी जो इंटरनल ऑर्गन है वो आपको दिखाने लगा। जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि वेट लॉस हो जाना, मसल का ये 1 साल की मुर्गी है, लेकिन
देखने में ये बहुत हेल्दी नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था, ये जो चेस्ट के मसल है ये बिल्कुल जो है डीजेनरेट, बिल्कुल ख़त्म होने के ये देखें। और इस कंडीशन के अंदर जो रानीखेत है, अगर इस तरह के बर्ड को आप स्लाटर करेंगे, ज़बा करेंगे, तो जब आप इंटरनल आर्गन को देखेंगे तो उसमें से जो एक तो लिवर जो है उसके अंदर भी टिकेशन होगी, वाइट जो है आपको उसके ऊपर स्पॉट नज़र आएंगे। जो स्पॉट हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। देखें इतनी बड़ी मुर्गी थी, लेकिन ये देखें एक तो ये लेयर थी अंडों वाली मुर्गी है। अंडों वाली मुर्गी का अक्सर गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, थोड़ा निकलता है। ये देखिए दिस इज, ये जो इसका लिवर है ये देखें आप, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। एक तो इसकी स्वेलिंग है, ये जो इसका गिज़र्ड था पोटा, ये पोटा हालांकि हेल्दी एनिमल का भरा हुआ होता है, तो इसकी ये स्वेलिंग है। इसका ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, इसमें देखें ये जो लंग्स हैं, फेफड़े, उनकी भी जो है इन्फेक्शन हुई है। आप ये देखें, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अब आ जाएं इसके इलाज की तरफ। इलाज की तरफ सबसे पहली जो चीज़ है, बीमार परिंदे को दूसरे हेल्दी बर्ड से बिल्कुल अलग कर दें। इसके लिए जो वैक्सीनेशन है, जो लेयर है 4 माह की उम्र के बाद, हर 4 माह बाद, अगर आज एक बर्ड की उम्र 4 माह हो गई है तो उसको टेनुएटेड वैक्सीन जो है लाइव वो करवा दें। इसके लिए इंजेक्टेबल भी आ रही है, प्लस आप वाटर में डाल के वो दे दें, एंटीबायोटिक का छाट दें 4 से 5 रोज़, पानी के अंदर ही मिक्स करें, तो आपका बर्ड जो है वो हेल्दी हो जाएगा। जब आप स्लाटर कर लें एनिमल को तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, अगर मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के बर्ड्स का जो गोश्त है वो खाने के काबिल नहीं होता। जिस तरह का लिवर डैमेज है, लिवर का काम है प्योरीफिकेशन जो है, सारे जो टॉक्सिन होते हैं उसको जो प्योर करता है, साफ़ करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो जब एक एनिमल का लिवर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो एनिमल खाने के काबिल भी नहीं है। अब आ जाएं, ये जिसके फीसेस हैं, जिसका गोश्त है, लिवर है, इसके अंदर अब भी वायरस मौजूद है। इसको कुछ लोग कहते हैं उसको ज़बा करके अपनी फ्रिज में रख लेते हैं, तो फ्रिज में भी आप रख लें तब भी वायरस जो है वो ज़िंदा रहता है। -20 सेल्सियस जो है टेम्परेचर के ऊपर भी ये 6 महीनों तक गोश्त के अंदर ज़िंदा रहता है। जो उसके फीसेस होते हैं, जो बिठे हैं, अगर आपने वैक्सीन कर भी दी है तो 15 दिन तक जो एनिमल की फीसेस होती हैं, जो बिठे हैं, उसके अंदर ये वायरस मौजूद रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो तो आपने कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो है 2% फार्मालिन जो है उसका स्प्रे करें जहाँ बर्ड्स को रखा हुआ है। नीचे से जो फीसेस पड़े हुए हैं सारे के सारे उसको वॉश करें, साफ़ करें, फिर उसके अंदर जो है आप स्प्रे करें।
एंटीबायोटिक का शॉट दें। बार बार फीसेस कर रहे हैं उसको ORS जो है वो दें। एंटीबायोटिक में जो है एनोफ्लॉक्सासिन इसका अच्छा रिज़ल्ट है, वो जो है पानी के अंदर इसको मिक्स करें। आपने 0.5 जो इंसुलिन वाली सिरिंज है उस इतनी मेडिसिन लेनी है और 2 लीटर पानी के अंदर उसको डिज़ाल्व करें, तो इससे बर्ड जो है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो आई होप आप इंशाल्लाह आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।